ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की प्रेम कहानी बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी रही है, लेकिन इस क्यूट कपल ने हर मुसीबत का डटकर सामना किया है और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के मिलन को देखकर इस बात पर यकीन हो जाता है कि वाकई जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। बॉलीवुड के इस पावर कपल ने यह साबित कर दिखाया है कि प्यार अगर सच्चा हो तो हर मुसीबत छोटी हो जाती है। आइए हम आपको बताते हैं ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की प्रेम कहानी की दिलचस्प बातें। अभिषेक और ऐश्वर्या सबसे पहले ढाई अक्षर प्रेम के सेट पर मिले थे। इसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म कुछ न कहो में साथ में काम किया। उस दौरान ऐश्वर्या और अभिषेक सिर्फ अच्छे दोस्त थे। इससे पहले भी अभिषेक ऐश की पहली फिल्म और प्यार हो गया ये सेट पर उनसे मिलने गई थी। ऐश उस फिल्म में अभिषेक के अच्छे दोस्त बॉबी देओल के साथ काम कर रही थी। मजे की बात तो यह है कि उस दौरान ऐश्वर्या का सलमान के साथ अफेयर चल रहा था और अभिषेक की करिश्मा के साथ सगाई हो गई थी। फिर जल्द ही अभिषेक और करिश्मा की सगाई भी टूट गई और फिर उसके बाद अभिषेक ने खुद को काम में बिजी कर लिया। दूसरी तरफ सलमान के आक्रामक व्यवहार के कारण ऐश का उनसे भी ब्रेकअप हो गया और ऐश्वर्या का उसके बाद विवेक ओबरॉय के साथ अफेयर चालू हो गया, लेकिन ये रिश्ता भी अधिक दिनों तक चल नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म बंटी और बबली के एक गाने कजराने की शूटिंग के दौरान उनके बीच प्यार पनपा, लेकिन 2006 और 2007 में उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिला और जब उन्होंने जान, गुरु और धूम 2 जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया तो फिल्म धूम 2 के दौरान इनका प्यार परवान पर चढ़ गया। बता दें कि प्यार का इजहार अभिषेक बच्चन ने ही किया था। टोरंटो फिल्म में गुरु के प्रीमियर के बाद अभिषेक ने ऐश को न्यूयॉर्क में प्रपोज किया और ऐश भी तुरंत राजी हो गई। एक इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा, मैं काफी पहले न्यूयॉर्क में एक फिल्म की शूटिंग करता था। तब मैं अपने होटल रूम की बालकनी में खड़ा होकर सोचता था कि अगर मैं ऐश के साथ शादी कर लूं तो कितना अच्छा होगा। कुछ साल बाद फिल्म गुरु के प्रीमियर के दौरान ही उसके बाद हम उसी होटल में गए और मैं उसी बालकनी में ले गया और उससे शादी के बारे में पूछा और प्रपोजल के बाद दोनों मुंबई लौट आए और उन्होंने जनवरी 14, 2007 को सगाई कर ली थी। शादी के पहले भी ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में थोड़े उतार चढ़ाव आए। पहले ये था कि ऐश की कुंडली में मांगलिक दोष था जिसे हटाने के लिए ऐश को पहले पेड़ से शादी करनी थी। दूसरी परेशानी धूम 2 में ऐश और ऋतिक के किस को लेकर। दरअसल सूत्रों के अनुसार ऐश का इतना बोल्ड सीन देना बच्चन परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन ये सभी चीजें ऐश और अभिषेक के एक होने से नहीं रोक पाई और आखिरकार ऐश और अभिषेक ने अप्रैल 2007 में शादी कर ली। बारात बच्चन के जलसा से निकलकर प्रतीक्षा गई। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी पर बहुत सारी चर्चाएं हुई क्योंकि शादी में बहुत से सेलिब्रिटीज को नहीं बुलाया गया। शादी के इतने सालों के बाद भी ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता बहुत ही मजबूत है। एक इंटरव्यू में ऐश ने कहा था, अभिषेक मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। वो एक बहुत ही सपोर्टिव है। जब भी मैं किसी चीज को लेकर कंफ्यूज होती हूँ तो वो मेरी परेशानी को तुरंत खत्म कर देते हैं। नवंबर 16, 2011 को ऐश ने प्यारी सी बिटिया राधा को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद ऐश ने काम करना पूरी तरह से छोड़ दिया और अपना पूरा समय नन्ही आराध्या को दिया। इसी के साथ आराध्या के 4 साल के होने तक ऐश ने काम तक नहीं किया। उसके बाद ही ऐश्वर्या ने जज्बा फिल्म के साथ कमबैक किया। ऐश्वर्या और अभिषेक ने अपनी ही फैमिली लाइफ और करियर दोनों को बहुत ही ज्यादा प्यार और जिम्मेदारी के साथ निभाया। इसी के साथ बताते चले कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐश्वर्या और अभिषेक की प्रेम कहानी एक मिसाल है और इन दोनों ने अपने प्यार में ये साबित किया है कि सच्चा प्यार करने वाला हर एक मुसीबत झेल कर भी हमेशा साथ रहता है। उनका प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं होता। हाल ही में बॉलीवुड के यूके मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन से तलाक के सवाल पर अपनी शादी की अंगूठी दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। जी हाँ, बताते चले कि इसी के साथ फिर इन दोनों की जो चीजें हैं आगे उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास आप सबको कहने के लिए कुछ नहीं है। आप सभी ने इस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है कि मैं समझता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया है। आपकी कोई स्टोरी फाइल करनी होती है, ये ठीक है, लेकिन हम सेलिब्रिटी हैं, हमें ये झेलना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाओ।
डीप फेक वीडियो में तलाक की अफवाह थी। दरअसल बताते चले कि तलाक अनाउंस करते दिखे थे एक्टर अभिषेक बच्चन और हाल ही में अभिषेक बच्चन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अभिषेक बच्चन ने फैन पेज पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक्टर तलाक अनाउंस करते हुए दिखे थे। वीडियो में उन्होंने कहा था, जुलाई में मैंने और ऐश्वर्या ने तलाक लेने का फैसला किया है। बीते कुछ साल मेरी बेटी आराध्या के लिए ठीक नहीं रहे और फिर हालांकि आज मैं यहाँ आपसे ऐश्वर्या से डिवोर्स लेने की वजहों पर बात करने आया। जी हाँ, ये वीडियो एआई द्वारा जनरेटेड थी और बताते चले कि अभिषेक का जो वीडियो ये वायरल हुआ था वो डीप फेक यानी कि एआई जनरेटेड वीडियो था। गौर से देखने में पता चलता है कि अभिषेक के लिप सिंक उनकी ऑडियो से मेल नहीं खा रहे। इसी के साथ वीडियो में छेड़छाड़ करके इसे डीप फेक तरीके से बनाया गया है। जिस समय वीडियो वायरल हुई है उस समय एक्टर ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पेरिस में थे। बताते चले कि इसी के साथ फिर इन दोनों की जो तलाक की अफवाहें हैं, तलाक के रूमर्स हैं, फिर उस अफवाहों ने तूल पकड़ लिया। दरअसल बताते चले कि कैसे तलाक की खबरों ने पकड़ा तूल। दरअसल जुलाई में अभिषेक बच्चन अपने परिवार के साथ अनंत राधिका की शादी का हिस्सा बने थे। रेड कार्पेट पर अभिषेक का पूरा परिवार मौजूद था। हालांकि उस समय ऐश्वर्या और बेटी आराध्या उनके साथ नहीं थे। अभिषेक के पहुंचने के कुछ समय बाद ही ऐश्वर्या रेड कार्पेट पर बेटी के साथ पहुंची थी और पापराजी को उन्होंने पोजेस भी दिए थे। अलग अलग एंट्री लेने के साथ साथ वो पूरी शादी में भी साथ में नहीं दिखे। इसके बाद ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ वेकेशन पर गई थी, तब भी उनके साथ अभिषेक मौजूद नहीं थे। बताते चले कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में शादी की थी। इस शादी से कपल को एक बेटी थी जिसका नाम है आराध्या। बताते चले कि इसी बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच जो रिलेशनशिप है उसको लेकर भी काफी अफवाहें चल रही है। दरअसल सभी लोग इससे परिचित हैं। हमेशा संग में नजर आने वाला ये कपल अब मुश्किल ही एक साथ दिख जाता है। कभी कभार एक साथ स्पॉट होता है, यहाँ तक कि दोनों अपनी शादी या फिर एक दूसरे के बारे में कोई भी कमेंट या आदि करते हुए भी नहीं दिखते हैं। वहीं पहले दोनों अक्सर बतौर कपल अपनी ट्यूनिंग को लेकर स्टेटमेंट्स को लेकर देते हुए नजर आते थे, लेकिन ऐसे ही एक बातचीत के दौरान ऐश्वर्या ने यह भी रिवील किया था कि उनके और अभिषेक के बीच में काफी बहस होती है। यह सुनने में यकीनन नकारात्मक चीज है, लेकिन क्या आपको पता है कि जोड़े के बीच की बहसें असल में फायदेमंद भी साबित हो सकती है। और ऐश्वर्या ने उनके और अभिषेक की बहस को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किया था उसी तरह की सोच को वो साइंस और एक्सपर्ट्स तक भी सही मानते हैं। शादी के कुछ समय बाद फिल्मफेयर को दिए गए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने मैरिड लाइफ को लेकर रिवील किया था कि हम दोनों की ही पर्सनालिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और हम अपनी राय जाहिर करने में यकीन रखते हैं। इसी के साथ हम अभी भी बहस और आपस में चर्चाएं करने के बीच अंतर सीख रहे हैं। इसी के साथ आपस में मियां बीवी यानी कि हमारे बीच में भी वैसी ही लड़ाई होती है जैसे कि आपसी लोगों में होती है। हम दोनों को ही स्ट्रांग जीन्स मिले हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी भी स्वाभाविक रूप से स्ट्रांग है। बहस और चर्चा के बीच एक काफी बारीक रेखा होती है। हम फिलहाल यही पता लगा रहे हैं कि हम दोनों के बीच आखिर में ये रेखा क्या है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम दोनों आखिर किस बात पे डिस्कस करते हैं, किस बात पे लड़ झगड़ करते हैं, ये हमें भी डिसाइड कर रहे हैं। और इसे विनम्रता से दूसरे शब्दों में कहूँ तो शायद कहा जा सकता है कि हम बहस करते हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्तों में दूरियों की जो खबरों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है और दोनों के तलाक की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। हालांकि इस कपल ने अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं कही है, लेकिन ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में आ गई है दूरियां, आ गया है वो खटास। बताते चले कि ये जो दूरियां आई है उसकी वजह अब लोगों को समझ आने लगी है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक की जो खबरें हैं वो भी हर किसी को सोच में डाले हुए हैं इन दिनों कि क्या ये लोग तलाक ले लेंगे। इन खबरों पर बच्चन फैमिली और ऐश्वर्या राय की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन तो सामने नहीं आया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ न कुछ बातें, कुछ अगर बातों को आप छुपाएंगे तो वो बातें छिपती नहीं है। बीते कुछ वक्त से ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या एक साइड तो दूसरे साइड पूरा बच्चन परिवार एक साथ नजर आ रहा है, लेकिन एक या दो बार नहीं, हालांकि कई बार बच्चन फैमिली के बीच अनबन की खबरें सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। हालांकि सभी मिलकर लाख कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि उनके परिवार का मामला लोगों के बीच न पहुंचे, लेकिन सच कहें तो परिवार के लोगों की वजह से ही ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की खबरें तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों से ऐश्वर्या और अभिषेक के
को लेकर तरह तरह की खबरें बन रही हैं, तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं। फिलहाल आपके इस पे क्या कुछ रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट टाइम।